मैंने अपने चैटबॉट से बोला हाय, उसने बोला हाय हाउ आई कैन हेल्प यू। मैंने बोला माय नेम इज भरत, उसने बोला हाय भरत। फिर मैंने उससे पूछा मेरा नाम क्या है, उसने बोला आई डोंट नो। वो मोमेंट जब आपका खुद का चैटबॉट जो आपने खुद ने बनाया आपका नाम भूल जाता है। ये है डे 2 ऑफ लर्निंग पाइथन। कल मैंने डे 1 में पाइथन का रोड मैप बनाया था कि कहां से सीखना है, कितना सीखना है, और 3 लेक्चर भी कंप्लीट कर लिए थे। वेरिएबल, लिस्ट, लूप सब कवर कर लिया था। आज का टारगेट था बाकी के 6 लेक्चर्स, क्योंकि कोर्स के अंदर टोटल 9 लेक्चर्स थे। 3 कल कंप्लीट कर लिए थे, बचे थे 6, जिसको करने में एस्टिमेटेड टाइम लगता है 6 घंटे। 6 घंटे लेक्चर्स देखना सुनने में इजी लगता है, होता नहीं है। बीच में एक मोमेंट आया, शायद चौथा या 5वां लेक्चर था, जब दिमाग ने बोला बस। पर उस वक्त एक चीज दिमाग में आई। लेक्चर देख रहा था, सब समझ में आ रहा था, फंक्शन समझ में आ रहे थे, वेरिएबल समझ में आ रहा था, लूप समझ में आ रहे थे, लेकिन एक चीज जो अंदर चल रही थी। ये सब तो समझ में आ रहा है, पर इतना समझने के बाद क्या मैं एक्चुअली ऐप बना पाऊंगा या सिर्फ लेक्चर देखता रह जाऊंगा? ये सवाल ऑनेस्टली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि लेक्चर देखने में और एक्चुअली कुछ बनाने में बहुत फर्क होता है, और वो फर्क सिर्फ कुछ बना के पता चल सकता है। खैर, लेक्चर खत्म करने का डिसाइड किया था तो किए, और फाइनली यहाँ पे मैंने 9 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया, और अब फाइनली कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब जो ये कोड लिखेगा उसको मैं समझ पाऊंगा। तो क्वेश्चन ये है, अब ये तो मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन सच में समझ पाऊंगा यानी उसके लिए तो मेरे को चैट जीपीटी से कुछ कोड लिखवाने पड़ेंगे, फिर उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। और इसको जानने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है चैट जीपीटी के पास जाना। अब 9 लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद बेसिक्स तो समझ में आ गया है, जो वेरिएबल्स वगैरह है, लेकिन अब बारी है थोड़ा एडवांस जाने की। तो अब चैट जीपीटी से पूछना है कि आगे क्या करना है। 9 लेक्चर्स में से 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, पर अब जो सवाल जो इतनी देर से दिमाग में चल रहा था उसका आंसर ढूंढना है। क्या मैं एक्चुअली ऐप बना पाऊंगा? मैंने चैट जीपीटी खोला और सीधा पूछा। मैंने पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, वेरिएबल, फंक्शन, लूप, सब कुछ। अब एआई से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या सीखना बाकी है? चैट जीपीटी ने 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन कुछ और चीजें भी सीख लो पहले, जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट, एपीआई, फ्रेमवर्क और भी बहुत कुछ। और दूसरा ऑप्शन अभी से मिनी एप्स बनाना शुरू करो और धीरे धीरे साथ में सीखते चलो। मैंने ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन 1 सिलेक्ट करता तो फिर से 2-3 हफ्ते थ्योरी समझनी पड़ती, और जो सवाल 6 घंटे से चल रहा था उसका आंसर फिर से डिले हो जाता। और दूसरे ऑप्शन में आज से बनाना शुरू हो जाएगा, गलतियां होंगी बट कुछ सीखने को मिलेगा। चैट जीपीटी ने कुछ मिनी एप्स के आइडिया दिए, कैलकुलेटर बना लो, क्विज बना लो, टू डू लिस्ट बना लो, या फिर कोई मिनी चैटबॉट बना लो। मैंने चैटबॉट चूज किया बिकॉज उसके अंदर मेरे को थोड़ा सा एपीआई इंटीग्रेशन भी सीखने को मिलेगा। अब चैटबॉट बनाना था एआई की मदद से, लेकिन मैं चैट जीपीटी को डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि चैटबॉट बना दे, बिकॉज अगर मैं ऐसा करता तो वो डायरेक्ट कोई कोड देता, मेरे को बस कॉपी पेस्ट करना पड़ता, और उस प्रोसेस से मैं लिटरली कुछ भी नहीं सीख पाता, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके रह जाता। अगर मुझे कोई चेंजेस करने होते तो वो भी नहीं कर पाता। इसलिए मैंने चैट जीपीटी से एक स्पेशल प्रॉम्प्ट लिखवाया। वो प्रॉम्प्ट ये था, मेरे को पाइथन का बेसिक आता है, मुझे एक मिनी चैटबॉट बनाना है। कोड तुम लिखोगे, पर साथ में हर लाइन ऑफ कोड का मतलब समझाओगे, ताकि मैं समझ सकूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और उस प्रॉम्प्ट के बाद चैट जीपीटी ने मेरे को पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया। यूजर इनपुट देगा, वो इनपुट जेमिनी के पास जाएगा, जेमिनी कुछ रिस्पॉन्ड क्रिएट करेगा, और वो रिस्पॉन्ड यूजर के पास जाएगा। सिंपल है, और पहली बार जेन्युइनली लगा कि ये तो समझ में आ रहा है, और इसलिए वेट नहीं किया, बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ से शुरू हुआ असली काम। पहली प्रॉब्लम एपीआई कनेक्ट करना। एपीआई कनेक्ट करने का मतलब चैटबॉट को जेमिनी से जोड़ना, ताकि वो समझ सके और रिस्पॉन्ड कर सके। लगता था सिंपल होगा, लेकिन पहली प्रॉब्लम ये आई कि मॉडल ही मैच नहीं कर रहा था। मतलब जो चैट जीपीटी ने मॉडल दिया था अपने कोड में, जेमिनी का वो एक्चुअल अवेलेबल मॉडल ही नहीं था। एरर आ रहा था, मॉडल चेंज किया, फिर से एरर आया, तो मैंने फिर से मॉडल चेंज किया, फिर से एरर आया। कम से कम 3-4 बार ये एरर आया, न जाने कितने मॉडल चेंज किए एक के बाद एक। दूसरी प्रॉब्लम एपीआई की। एपीआई की एक तरह का पासवर्ड होता है जो बताता है कि ये ऑथराइज्ड यूजर है, वो भी सही से कनेक्ट नहीं हो रहा था, एरर पे एरर आ रहा था। 40 से 50 मिनट सिर्फ एपीआई कनेक्ट करने में चले गए। तो राइट नाउ मैं अभी एआई की मदद से मिनी चैटबॉट बनाने की कोशिश कर रहा था, और जितना आसान लग रहा था ना उतना आसान तो नहीं है। मतलब मैंने सोचा था कि बस कॉपी पेस्ट करना होगा, 5 मिनट में बन जाएगा और सारे कोड को एक बार समझ लूंगा। लेकिन जो चैट जीपीटी ने कोड दिए थे उसमें भी एरर निकल रहा था। मतलब मैं चैट जीपीटी से कोड उठा रहा था, एरर निकल रहा था, वो एरर मैं चैट जीपीटी को बता रहा था, और चैट जीपीटी फिर से मुझे उसका सॉल्यूशन बता रहा था। मतलब एक अच्छी खासी प्रोसेस थी। करीब मेरे को 1.5 से 2 घंटा लग गया सिर्फ एक छोटा सा चैटबॉट बनाने में, और अभी भी इसके अंदर मेमोरी नहीं है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है, जब मेरे को प्रॉब्लम आई तो वही प्रॉब्लम मैंने चैट जीपीटी से सॉल्व कर ली। मेरे को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और उन प्रॉब्लम से एक्चुअली मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा कि एपीआई को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, और भी काफी सारी चीजें। और यहाँ पे चैट जीपीटी ने काफी हेल्प करी। मैंने हर एरर को चैट जीपीटी में पेस्ट किया, और उसने बताया कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे फिक्स करोगे। एक एक करके प्रॉब्लम फिक्स होती गई, और फाइनली चैट बॉट ने पहली बार रिस्पॉन्ड किया। मैंने लिखा हाय, उसने बोला हाय हाउ आई कैन हेल्प यू। यार अलग ही फीलिंग थी वो। अपनी लाइफ का पहला वर्किंग ऐप खुद बनाया, एरर्स को फिक्स कर करके 2 घंटे की मेहनत में। छोटा था, बेसिक था, पर था, एक्चुअली काम कर रहा था। पर तब मैंने उसको थोड़ा टेस्ट किया। मैंने चैटबॉट को अपना नाम बताया, माय नेम इज भरत। उसने बोला हाय भरत, नाइस टू मीट यू। ठीक है, अच्छा लगा। फिर मैंने उससे अगले मैसेज में पूछा व्हाट इज माय नेम। उसने बोला आई डोंट नो योर नेम। मैंने उसको अभी अभी बताया था पिछले मैसेज में, और वो भूल गया। फिर समझ में आया इस चैटबॉट के अंदर कोई भी मेमोरी नहीं है, मतलब वो हर मैसेज के लिए नया फ्रेश स्टार्ट करता है। उसके पास पिछली कोई भी कन्वर्सेशन का डाटा नहीं है। इसको अब इस तरह से समझो, एक इंसान है जो हर 10 मिनट में अपनी पूरी जिंदगी भूल जाता है। तो अब मेमोरी ऐड करनी पड़ेगी। मैंने चैट जीपीटी से पूछा मेमोरी ऐड कैसे करूँ इस चैटबॉट में, सिंपली एक्सप्लेन करो।
ChatGPT ने सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, कन्वर्जन हिस्ट्री स्टोर करनी पड़ेगी। हर नए मैसेज के साथ पिछली सारी कन्वर्सेशन भी AI को देनी पड़ती है ताकि वो याद रख सके। मतलब अभी तक मेरा चैटबॉट सिर्फ जेमिनी को एक मैसेज देता था और जेमिनी उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता था। मेमोरी ऐड हो गई और मैंने फिर से उसे टेस्ट किया। मैंने उसे अपना नाम बताया, थोड़ी और बातें करी और फिर से पूछा व्हाट इज माई नेम। उसने बोला योर नेम इज भरत, यू टोल्ड मी इन द फर्स्ट मैसेज। यार वो फीलिंग पूरे दिन की सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट थी। एक चैटबॉट जो रिस्पॉन्ड करता है, चीजों को याद रखता है। 2 दिन की पाइथन और पहला रियल ऐप। लेकिन एक दिक्कत है, ये चैटबॉट सिर्फ अभी मेरे टर्मिनल पे चलता है, मतलब कोई और यूज नहीं कर सकता, किसी और लैपटॉप पे नहीं चलेगा। इसको वेब ऐप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा, फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना पड़ेगा और ये चीज आज तो नहीं होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये चैटबॉट मेरा फाइनल मिशन नहीं है। मेरा मिशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो एक्चुअली पैसे बना सके, पर इस चैटबॉट को कंप्लीट करना पड़ेगा बिकॉज चीजें अभी पेंडिंग है। फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट करना, काफी सारी चीजें जो अभी मेरे को सीखनी है, वो इस चैटबॉट को कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो डे 3 का टारगेट भी सिंपल है, इस चैटबॉट को कंप्लीट करना, फ्रंट एंड बैक एंड से कनेक्ट करना, एक प्रॉपर वेब ऐप में कन्वर्ट करना। तो ये था मेरा पाइथन सीखने का डे 2। 6 घंटे के लेक्चर्स, 20-30 मिनट सिर्फ API को कनेक्ट करने में लग गए और फिर एक चैटबॉट बनाया जो मेरा ही नाम भूल गया, फिर उसको याद रखना सिखाया। तो आगे की जर्नी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।